बिग ब्रेकिंग वन। रूस ने ठोका अमेरिका के अलास्का पर दावा तो ट्रंप ने नाटो को किया हाई अलर्ट और भेज दिए यूक्रेन को घातक हथियार। रूस अमेरिका के बीच विनाशक युद्ध की उलटी गिनती शुरू, रिपोर्ट ने मचाया तहलका। बिग ब्रेकिंग टू। 4 टुकड़ों में बंटने जा रहा ब्रिटिश साम्राज्य यूनाइटेड किंगडम, तेज हुई आजादी की लड़ाई। भारत को तोड़ने वाला ब्रिटेन अब खुद 4 टुकड़ों में टूटने की कगार पर पहुंचा। बिग ब्रेकिंग 3। अमेरिका ने की थी पुतिन को मारने की कोशिश, नए खुलासे ने मचा दिया दुनिया में तहलका। बिग ब्रेकिंग 4। 7 लाख भारतीय लोगों को सुरक्षित बचाने ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे पीएम मोदी। बिग ब्रेकिंग 5। ट्रंप के खतरनाक फैसले पर फूट फूट कर रोईं सेलेना गोमेज, वीडियो हुआ वायरल, हर कोई हैरान। बिग ब्रेकिंग 6। भयानक तरीके से आग बबूला हुए डोनाल्ड ट्रंप, अपने खिलाफ जांच करने वाले कई अधिकारियों को उखाड़ फेंका। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। आइए देखते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। रूस अमेरिका के बीच विनाशक युद्ध की उलटी गिनती शुरू, ट्रंप के युद्ध विराम के पीछे सीक्रेट प्लान, पुतिन के बाल्टिक से अलास्का तक हमले की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटते ही अमेरिका और रूस के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है। ट्रंप दिखावे के लिए युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने भी बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक नाटो की घेराबंदी शुरू कर दी है और अलास्का को वापस लेने के लिए हमले की रणनीति बना रहे हैं। अमेरिका ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन के लिए हथियारों की खेप भेजनी शुरू कर दी है। एक डिफेंस वेबसाइट के मुताबिक कोलंबस एयरफोर्स स्टेशन से 3 बोइंग कार्गो प्लेन पोलैंड के रेजोव एयरपोर्ट पर उतरे, जिनमें हाईटेक हथियार थे। ये वही हथियार हैं जिनकी सप्लाई अमेरिका से यूक्रेन को $500 मिलियन की सैन्य मदद के तहत दी जा रही है। इन हथियारों में हिमार्स आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल क्रूज मिसाइल, एंटी जेट ड्रोन F-16 के पार्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका भारी मात्रा में टैंक और आर्मर्ड व्हीकल भी भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी कि यह सब डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर हो रहा होगा। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि अमेरिका और रूस के बीच टकराव पैदा होगा। दूसरी तरफ पुतिन ने 3 मोर्चे खोल दिए हैं। पहला बाल्टिक में, जहां वह हमला करने की योजना बना चुके हैं। दूसरा नार्डिक देशों के खिलाफ, जहां आर्कटिक में सैन्य ठिकानों को पूरी तरह वॉर रेडी कर दिया गया है। तीसरा मोर्चा अलास्का के लिए, जहां रूस अब सीधा अमेरिका से टकराने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने नाटो देशों को एकजुट करने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। वह न केवल यूक्रेन की मदद जारी रख रहे हैं, बल्कि नाटो बेस को वॉर रेडी करने का आदेश भी दे चुके हैं। सबसे बड़ा खतरा अलास्का पर मंडरा रहा है। पुतिन अब अलास्का को रूस का हिस्सा बताने लगे हैं और उस पर हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने भी पनामा, कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात कहकर साफ कर दिया है कि यह जंग सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नॉर्थ अमेरिका तक फैलेगी। अमेरिका यूरोप में रूस को रोकना चाहता है, लेकिन पुतिन भी ट्रंप की रणनीति समझ चुके हैं और वह अब नाटो के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल रहे हैं। अगर यह जंग शुरू हुई तो बाल्टिक से आर्कटिक और अलास्का से ग्रीनलैंड तक दुनिया एक नए विनाशक युद्ध का गवाह बनेगी। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का अंत शुरू। स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स की आजादी की जंग तेज, टूटने को तैयार होगा यूनाइटेड किंगडम। दुनिया के देशों को बांटने वाला ब्रिटिश साम्राज्य अब खुद बिखरने की कगार पर खड़ा है। यूनाइटेड किंगडम का वह विशाल किला जिसे कोई हिला नहीं सकता था, अब दरक रहा है। ब्रिटेन 4 देशों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। लेकिन अब यह चारों देश इंग्लैंड से आजादी की मांग कर रहे हैं। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर ने 2 दिन पहले इंटरव्यू में साफ कर दिया कि वह इंग्लैंड से आजादी के लिए रेफरेंडम करवाएंगे और यह बहुत जल्द होगा। वेल्स में आजादी की मांग तेज हो चुकी है और लोग नारे लगा रहे हैं, अनचन द ड्रैगन, यानी अपने राष्ट्रीय प्रतीक को आजाद करने की मांग कर रहे हैं।
नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा था, अब वापस आयरलैंड के साथ रियूनाइट होने को तैयार है। ब्रिटेन के पतन की सबसे बड़ी वजह उसकी गिरती अर्थव्यवस्था है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद इंग्लैंड का आर्थिक पतन शुरू हो गया और स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स के लोगों को महसूस हुआ कि अगर वह अलग देश बन जाएंगे तो ज्यादा अमीर हो सकते हैं। स्कॉटलैंड ब्रिटेन के कुल कच्चे तेल का 80% उत्पादन करता है, लेकिन इसका फायदा इंग्लैंड उठाता है। फिशरीज में भी यही हाल है। इंग्लैंड के पास समुद्र सीमित है, जबकि स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के पास विशाल समुद्री इलाका है, लेकिन यहाँ की मछलियाँ इंग्लैंड के मछुआरे पकड़ते हैं। यही वजह है कि अब यह तीनों देश इंग्लैंड से अलग होना चाहते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड के विद्रोहियों ने दशकों तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और माउंटबेटन की हत्या भी कर दी थी। अब हालात ऐसे हैं कि ब्रिटेन का पतन तय हो चुका है। स्कॉटलैंड पहले अलग होगा, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड, फिर वेल्स और ब्रिटिश साम्राज्य के इस आखिरी टुकड़े का भी अंत हो जाएगा। 70 साल पहले यह साम्राज्य पूरी दुनिया को बांटता था और खुद कहता था कि इसके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। अब खुद सिर्फ एक छोटे से आइलैंड तक सिमट चुका है और अब वह भी 4 टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार है। नेक्स्ट खबर। बाइडेन प्रशासन पर पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप, पूर्व अमेरिकी एंकर टक्कर कार्लसन का सनसनीखेज दावा। बाइडेन प्रशासन पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा है। फॉक्स न्यूज के पूर्व एंकर टक्कर कार्लसन ने दावा किया है कि अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की थी। कार्लसन ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि बाइडेन प्रशासन के पूर्व विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन युद्ध को बढ़ावा दे रहे थे और पुतिन को खत्म करने की योजना बना रहे थे। कार्लसन का यह बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि उनके पास इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं है। टक्कर कार्लसन पहले भी विवादों में रहे हैं। उन्हें 2023 में फॉक्स न्यूज से निकाल दिया गया था, जब नेटवर्क 2020 के अमेरिकी चुनावों में धोखाधड़ी के झूठे दावे प्रसारित करने के कारण लीगल केस में फंस गया था। कार्लसन को क्रेमलिन का समर्थन करने और यूक्रेन के लिए अमेरिकी सैन्य मदद की आलोचना करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कोई इसे खुले में नहीं कह सकता, लेकिन यूक्रेन एक लोकतंत्र नहीं बल्कि एक तानाशाही है। उनके इस बयान के बाद बाइडेन प्रशासन पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में 7,25,000 भारतीय अवैध अप्रवासी संकट में, ट्रंप प्रशासन के फैसले से बढ़ी चिंता, मोदी ट्रंप मुलाकात तय। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में अवैध अप्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। कोलंबिया और ब्राजील के हजारों अप्रवासियों को देश से बाहर निकाला जा चुका है और अब ट्रंप प्रशासन की नजर लाखों भारतीयों पर है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 7,25,000 भारतीय अवैध अप्रवासी रह रहे हैं, जो मैक्सिकन और साल्वाडोर के बाद तीसरे स्थान पर हैं। ट्रंप प्रशासन ने अब तक 18,000 भारतीयों की पहचान कर ली है, जिन्हें निर्वासित किया जा सकता है। भारत सरकार इस मसले को गंभीरता से ले रही है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फरवरी में संभावित मुलाकात में इस मुद्दे पर बातचीत की संभावना है। अमेरिका में बसे भारतीय अप्रवासियों के लिए यह फैसला बड़ा झटका साबित हो सकता है। इनमें से कई लोग सालों से वहां रह रहे हैं और उन्होंने अपने परिवार और व्यवसाय स्थापित कर लिए हैं। भारतीय छात्रों पर भी इसका असर दिखने लगा है। डर के कारण कई छात्रों ने अपनी पार्ट टाइम नौकरियां छोड़ दी हैं। F1 वीजा धारकों को कैंपस में काम करने की अनुमति है, लेकिन वे अक्सर कैंपस के बाहर की नौकरियों पर निर्भर रहते हैं। अब सवाल उठता है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का भारत कैसे जवाब देगा और फरवरी में मोदी ट्रंप की मुलाकात से भारतीय अप्रवासियों के लिए क्या समाधान निकलेगा। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के इमिग्रेशन फैसले पर फूट फूट कर रोईं सेलेना गोमेज, वीडियो वायरल, ट्रोलर्स ने घेरा। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उनके सत्ता में आते ही
अवैध अप्रवासियों का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया। ट्रंप ने नया इमिग्रेशन कानून लागू कर दिया, जिसके तहत अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। इस फैसले के बाद पॉप स्टार और अभिनेत्री सेलेना गोमेज भावुक हो गईं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह फूट फूट कर रोती नजर आईं। वीडियो में सेलेना ने कहा कि मुझे बहुत खेद है, मेरे लोगों पर हमला हो रहा है, बच्चों को तकलीफ हो रही है, मैं हर संभव कोशिश करूंगी, यह मेरा वादा है। उन्होंने इस वीडियो में मैक्सिकन झंडा भी जोड़ा, लेकिन कुछ समय बाद इसे डिलीट कर दिया। हालांकि फैंस ने इस वीडियो को वायरल कर दिया और सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने घेर लिया। कई लोगों ने कहा कि यह कानून किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध अप्रवासियों के खिलाफ है। एक यूजर ने लिखा कि अगर सेलेना को मैक्सिकन लोगों की इतनी चिंता है तो वह वहीं जाकर क्यों नहीं रहती। कड़ी आलोचना के बाद सेलेना ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा कि लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना अब गलत माना जाने लगा है। सेलेना पहले भी इमिग्रेशन मुद्दों पर बोल चुकी हैं। 2019 में उन्होंने नेटफ्लिक्स पर लिविंग अनडॉक्यूमेंटेड नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें ट्रंप प्रशासन के दौरान अवैध अप्रवासियों के संघर्ष को दिखाया गया था। ट्रंप के इस फैसले ने अमेरिका में राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है और अब सेलेना जैसे सेलिब्रिटी इसमें नया मोड़ ला रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा एक्शन, जस्टिस डिपार्टमेंट से 12 अधिकारियों की छुट्टी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिस डिपार्टमेंट से 12 से ज्यादा अधिकारियों को निकाल दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी अधिकारी 2020 चुनाव नतीजे पलटने के आरोपों की जांच में शामिल थे। इन अधिकारियों ने पूर्व स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की थी। कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल जेम्स मैकहेनरी ने इन अफसरों को हटाने का आदेश दिया। पूर्व स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ 2 जांच शुरू की थीं। पहला मामला 2020 में राष्ट्रपति चुनाव नतीजे पलटने की कोशिश से जुड़ा था। दूसरा मामला 2021 में कैपिटल हिल हिंसा और व्हाइट हाउस से अवैध दस्तावेज ले जाने से जुड़ा था। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अपने राजनीतिक शत्रुओं को बाहर करने का फैसला कर लिया था और अब उस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।